मावा कुछ नहीं होती, माल भी तो हो सकती है भाभी। जरूरी है कि उसे माँ बनाना। भाभी आप सच में ही पागल हो गई हो क्या? आपके अंदर थोड़ा सा भी दिमाग नहीं रह गया? सॉरी ना देवर जी, प्लीज। सॉरी? और देवर जी कहाँ की तैयारी हो गई? कहीं नहीं भाभी, बस कॉलेज जा रहा था और अभी बाल सेट कर रहे थे, आपने बेकार कर दिए सारे। क्या बात है, मेरे देवर जी इतने क्यूट बन के कॉलेज किसके लिए जा रहे हैं? मैं सारी चीजें करने नहीं जाता, वहाँ पे पढ़ने लिखने जाता हूँ। भैया का नाम भी तो रोशन करना है। अच्छा जी, मतलब सिर्फ भैया भैया का नाम रोशन करा है, और भाभी भाभी की तो कोई मेहनत ही नहीं लगती ना। अरे भाभी, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। भैया का नाम रोशन होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका भी नाम रोशन ही होगा, क्योंकि मेरी देखभाल तो आप ही दोनों करते हो ना। पर तुम ना जरा सी भी मेरी देखभाल नहीं करते, ये नहीं सोचते हो कि भाभी भी इस घर में अकेली रहती है तो उनको भी तो कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा ना। अरे आप बताओ, आज शाम को कुछ लाना या पार्टी, कुछ मतलब खाना वगैरह खाने चले? देवर जी आप एक बात बताओ, सच में बड़े हो गए हो या अभी भी छोटे ही हो? अरे नहीं नहीं, बड़ा तो हो गया हूँ, आपको भी पता है। अच्छा, तुम ही बड़े हो या कुछ और भी बड़ा हो गया है? अरे भाभी, आप भी मजाक करते हो। अरे अरे भाभी देवर में इतनी मजाक चलती। एक बात बताओ, अगर हम तुम्हें नहीं समझाएंगे तो कल को जो पराए घर से आपके लिए आएगी वो तो ये कहेगी ना कि भाभी आपके देवर को तो कुछ आता ही नहीं, हमारी बेइज्जती करवाओगे क्या? अरे भाभी, उसको आने में अभी काफी टाइम है, कम से कम 5 साल लगेंगे। तब तक मैं बहुत कुछ सीख जाऊंगा आपसे। हम क्या कह रहे थे देवर जी, कभी कभी ट्रेनिंग भी ले लिया करो, ज्यादा एक्सपीरियंस आएगा। देखो सामने सामने देखने में और करने में ना बहुत फर्क होता है। चलो हम ट्रायल देते हैं। अरे भाभी ठीक है, इतना मजाक बहुत है, मैं चलता हूँ, टाइम भी बहुत हो गया। ओके बाय। बाय माय फुट बाय। जवान लड़का है पर औरतों के इशारे समझने बिल्कुल भी नहीं आते, बेवकूफ कहेगा। खुद से बोल रही हूँ कि आजा, कुछ सिखा देते, पर नहीं, नखरे। भैया का चमचा जो है ना, भैया के इशारों पे चलेगा। पर मैं भी एक औरत हूँ, तुझे अपनी मुट्ठी में नहीं लिया ना मैंने, तो देख मेरा कैसा मैं चार बना के खुद ही खा जाऊंगी। हाय, पर ये जवानी जो मेरी है ना, इतनी तड़प, इतनी बेचैनी मुझे क्यों होती रहती है? तू भी ना थोड़ा सा ठंडी होके रहा कर, हर समय ना बदन को हिलाती रहेगी, यानी कंट्रोल में रखे। अब ये जवान लड़के मेरे सामने घूमेंगे तो मैं अरमानों पे कैसे कंट्रोल करूं? क्या करूं? आज तो इसका कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि वो महाराज तो बैठे हैं वहां पे, उनकी तो किसी की तैसी, उनको तो मेरी फिक्र ही नहीं है। जवान औरत घर में अकेली आहें आहें भर के रात में रह रही हो, ये देवर ये नहीं थोड़े सा भाभी की सेवा कर देगा तो इसका क्या घिस जाएगा? तो किसी का कुछ घिसेगा, घर की बात घर में रह जाएगी। पर नहीं जी, भैया का नाम रोशन जो करना है, माय फुट भैया। हाय देवर जी, भाभी को ना माँ नहीं समझा करो, कभी कभी माल भी समझ लिया करो। हम समझाएंगे तुम्हें, हम किस लिए। कितना बोरिंग लेक्चर था आज का। भाभी से बोलता हूँ चाय बनाएंगे। भाभी, भाभी, भाभी को क्या हो गया? भाभी, आप यहाँ बैठी हो? क्या हो भाभी, मैं आपको बाहर से आवाजें दे रहा हूँ, आपको सुनाई नहीं आ रही? कम से कम एक बार रिप्लाई तो करना चाहिए। क्या हो भाभी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहो? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? भाभी क्या हुआ, मुझे बताओ तो सही। आपको पता है इस घर में ना, जब तक आपकी आवाज़ नहीं गूंजती ना, तब तक ये घर मुझे काटने को दौड़ता है। आपके बोलने से ना ये घर रोशन रहता है। अरे क्या हुआ, भैया से आपकी लड़ाई वगैरह हुई है? अरे भैया आए, लड़ाई वड़ाई हो भी गई तो क्या हुआ? आपका मन ठीक करना ना, चलो मूवी देखने चल रहे हैं, चलो। नहीं देवर जी, एक बात बताओ, मैं अकेली औरत, तुम्हारे भैया तो मुझे छोड़ के चले जाते हैं, मेरी तड़प को कौन समझेगा? इस घर में दो ही तो मर्द है, एक को सिर्फ काम चाहिए और दूसरे को अपनी पढ़ाई। मैं अपने मन की बात किससे कहूँ देवर जी?
आप सोचो ना, औरत को क्या नहीं चाहिए, सब कुछ तो चाहिए। सिर्फ खाने से पेट थोड़ी ना भरता है, या घर में रहने से जरूरत पूरी नहीं होती। मेरी जरूरत तुम्हारे भैया नहीं समझ पा रहे हैं। तुम भी तो एक मर्द हो, मेरे मन की प्यास बुझा दो देवर जी। भाभी, मुझे शर्म आती है आपको भाभी कहने में। अरे मैं तो आपको अब तक माँ ही समझ रहा था, पर आप तो माँ के पीछे। देवर जी, अभी क्यों सोच रहे हो? माँ वो कुछ नहीं होती, माल भी तो हो सकती है भाभी। जरूरी है कि उसे माँ बनाना। और एक बात बताओ, तुम इतने जवान हो गए हो, तुम्हें भी तो जरूरत होगी ना किसी औरत की। वो औरत मैं क्यों नहीं हो सकती? और इज्जत की बातें क्यों कर रही हो तुम मेरे ससुर थोड़ी ना हो जो इज्जत चली जाएगी। और मैं ऐसा तुमसे क्या मांग रही हो जो तुम बाहर जाके मुंह काला नहीं करोगे? और देखो ना, मैं कोई बाहर थोड़ी ना जा रही हूँ। घर की इज्जत घर में ही रह जाएगी ना देवर जी। बहुत तड़प हो रही है, बहुत बेचैनी हो रही है। ये बेचैनी को प्लीज मिटा दो देवर जी। भाभी, भाभी आप सच में ही पागल हो गई हो क्या? आपके अंदर थोड़ा सा भी दिमाग नहीं रह गया? मैं इतनी देर से सोच रहा हूँ कि आपको कुछ समझ में आ जाए, पर आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। अरे अगर आपका मन नहीं लग रहा है, आपका मन इतना भटक रहा है, तो कम से कम पूजा पाठ में ध्यान लगाओ। अगर वहां भी नहीं लग रहा ना, तो अपने मई के जाके रह के आओ। पर अगर अगली बार से आपने मेरे साथ ऐसी हरकत करी ना, तो मैं भैया से बता दूंगा। समझ में आ रही है तुम्हें? नहीं देवर जी, उनको कुछ मत बताना। मेरे पे तो मार गई थी, मैं पागल हो गई थी। पता नहीं क्या क्या गलत सोचती हूँ। अकेली रहती हूँ ना, तो मनी है बाबरा भटक गया था, मैं भूल गई थी। आपको तो मैंने कितने छोटे से पाला है, मुझे माफ कर दो ना। अभी आप तो कह रहे थे ना देवर जी, मैं आपकी माँ हूँ। चलो माँ नहीं तो कम से कम भाभी समझ के माफ कर दो। अगर आपने उनको बता दिया ना, तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, बर्बाद क्या तबाह हो जाएगी। पाप हो गया, पाप हो गया, गलती हो गई देवर जी, पक्का। देखो ना, तुम्हारी भाभी सॉरी बोल रही है, प्लीज माफ कर दो ना। दोबारा से ऐसी हरकत कभी भी नहीं करूंगी। वो मेरी सहेली है ना, वो मुझे गलत भड़काती रहती है, ये कर ले वो कर ले। मैं पक्का उससे बात ही नहीं करूंगी, उसे ब्लॉक कर दूंगी। कमीनी ऐसी आदत डाल दी मेरी। सॉरी ना देवर जी, प्लीज। सॉरी। अगली बार से ना ये हरकतें अपने मन में भी मत सोचना। इस बार माफ कर देता हूँ, अगर अगली बार ऐसी हरकतें हुई ना, सीधा भैया को आपकी कंप्लेंट कर दूंगा। तो फिर आपको तो पता है ना कि भैया कैसे। पागल हो गई क्या दीपा तू? उनको पता चल गया मैंने उनके भाई पे नजर डाली, वो तो मुझे कच्चा जमा देंगे, जमाने लायक भी नहीं छोड़ेंगे। देवर जी को मनाना पड़ेगा, बढ़िया से चाय बना के पिलाती हूँ।